चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए साइंस का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए साइंस का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 9th का होगा। साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी मोस्ट है। कक्षा 9 का होगा। वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा। साइंस का होगा यानी कि विज्ञान का होगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का अपना वीडियो। अगर आप क्लास 9th में हैं, अगर इस बार दे रहे हैं आप भी एग्जामिनेशन क्लास 9th का, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। थर्ड वाला है, प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक कितने, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना होगा। छठा है, प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा। सातवां है, प्रश्न क्रमांक 15 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में देना होगा। आठवां है, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। तो इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है, मोस्ट है, बार बार आता है। ये क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ये दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको उत्तर सहित, यानी सही उत्तर पर आपको क्लिक करके आपको सही बताना है। ये क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि पानी की अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड। जो पानी होता है वह कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, क्या 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, या फिर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, या फिर 4 अवस्थाओं में पाया जाता है, या फिर 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आपको पता होगा, यानी पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, समांगी मिश्रण है फ्रेंड्स। जो समांगी मिश्रण होता है उसमें, यानी कि जो विलेय और विलायक होता है, यानी कि विलेय प्लस विलायक से मिलकर आपका विलेन बनता है। तो विलेन आपका एक समांगी मिश्रण है। क्यों है, क्योंकि विलेय और विलायक यानी दोनों ही अपने गुण खोकर यानी एक समांगी मिश्रण, यानी कि नए पदार्थ का उत्पादन, यानी कि निर्माण करते हैं, तभी उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपको पता होगा वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर दा वाला सही हो जाएगा, यानी डी आपका उस नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक होता है फ्रेंड। जो पोटेशियम होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो आपको पता होगा पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक आपका के होता है, और सोडियम का, यानी कि सोडियम का Na होता है, और नाइट्रोजन का N होता है, और सल्फर का S होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। क्वेश्चन 5 वेरी मोस्ट है, बार आता है कि निम्नलिखित में से किसका आणविक द्रव्यमान अधिकतम होगा। H2O का होगा, O2 का होगा, CO2 का होगा, CH4 का होगा। तो आपका उस नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है यहाँ सामने ही, मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सही विकल्प का आपको, यानी सही विकल्प आपको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच की दूरी, यानी 2 पिंड होती है, मान लो एक चंद्रमा है और एक पृथ्वी है, उनके बीच की दूरी कितनी क्या कहलाती है। उनके, यानी कि उनके 2 पिंडों के बीच की दूरी पर कौन सा बल, यानी कौन सा बल कार्य करता है। तो वह करता है गुरुत्वाकर्षण बल। जी हाँ फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल करता है, यानी कि ग्रेविटी बल करता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर, 1 किलोग्राम भार डेड न्यूटन के बराबर होता है फ्रेंड्स। 1 किलोग्राम भार होता है वह किस, यानी कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो वह होता है आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि कोशिका का पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। कोशिका जो पावर हाउस होता है, यानी कि जो ग्रह हाउस क्या होता है, यानी कि पावर हाउस क्या होता है। तो वही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जी फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी मोस्ट है, एक दोलन में लिया गया समय फ्रेंड। जो एक दोलन होता है, यानी कि एक दोलन मान लो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ पर ही आ गया, तो आपका एक दोलन कहलाता है। तो एक दोलन में लिया गया समय आपका क्या कहलाता है, तो दोलन कहलाता है, या फिर आवृत्ति। तो आपको पता होगा एक दोलन में लिया गया समय आपका दोलन काल कहलाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 है, पराश्रव्य पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है फ्रेंड। जो पराश्रव्य तरंगी होती है, जिन्हें हम सुन तो सकते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम बहरे भी हो सकते हैं। तो वह यानी पराश्रव्य कहलाती हैं। तो वह यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसलिए आपका विकल्प क्या आएगा, यानी 20,000 हर्ट्ज से एक बात हो रही है। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती, वह ध्वनि जिसे हम अपनी कानों से सुन भी नहीं सकते, तो आपका यहाँ
आता 20 हर्ट्ज से कम। चलते हैं नेक्स्ट पर, फिलहाल की चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड वाला भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सही जोड़ियां बनाई, यानी मैच द वर्ड्स, आपको मिलान करना होगा, यानी कि आपको सही मिलान करना है। तो क्वेश्चन मोस्ट है कि एड्स क्या होता है, यानी जो एड्स होता है वह क्या होता है। तो एड्स यानी कि एड्स विषाणु से फैलता है। जी फ्रेंड्स, आपका एड्स विषाणु से फैलता है, यानी कि वायरस से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि टीवी क्या है फ्रेंड्स। जो टीवी होता है वह किसके कारण फैलता है, यानी टीवी जो रोग होता है वह किसके कारण फैलता है। टीवी यानी कि तपेदिक जो रोग होता है वह आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है। त्वचा रोग क्या होता है, फ्रेंड्स जो त्वचा रोग हो जाता है यानी खाज खुजली वगैरह वगैरह त्वचा में, यानी जितने भी आपके त्वचा में रोग होते हैं, दाद खाज वे सभी आपकी त्वचा रोग कहलाती हैं। तो वह यानी फंगस यानी कि कवक द्वारा फैलती हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा आपकी 1/2 MV² जूल होती है, इसे अभी आप ध्यान में रखिएगा। तो शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का सही मात्रक आपका वाट होता है। तो P बराबर BI होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिलहाल के फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी कि आपको एक आंसर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण G का सही मात्रक क्या होता है। फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण G होता है, उसका सही मात्रक क्या होता है, तो वह होता है न्यूटन प्रति, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जी फ्रेंड्स, आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका जी का यानी कि मान होता है। चलते नेक्स्ट पर, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 किलोवाट यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। जी फ्रेंड्स 1000 वाट होते हैं। और यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता होगा यानी 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो आपका क्या चला जाएगा यहाँ पर 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका क्या आएगा निकलकर आपका 3.6 × 10⁻6 जूल आता है। जी फ्रेंड्स, आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 3.6। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 4 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है यानी ओजोन में होता है, यानी ओजोन में होता है, यानी O3 में होता है CFC। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पर पाई जाती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है वह आपकी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 4 है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान कितना रहता है। तो आपको पता होगा चंद्रमा की सतह पर जो तापमान रहता है वह कितना रहता है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण देना है आपको, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, आपको एक उदाहरण देना है। तो आपको आप लिख दीजिए ये CO2 या फिर आपका मीथेन या फिर कुछ भी लिख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन 5 भी आ चुका है, आप सामने वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक परमाणु को नग्न आंखों से यानी एक परमाणु जो होता है उसको नग्न आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है। फ्रेंड्स परमाणु जो होता है वह बहुत ही छोटा होता है। तो परमाणु होता है वह बहुत ही छोटा होता है, जितनी आप कल्पना कर सकते हो तो उससे भी कहीं ज्यादा छोटा होता है। इसलिए हम उसे नग्न आंखों यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती है कि एक परमाणु यानी किन किन यानी कणों से मिलकर बनता है, तो आपको पता होगा एक परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। जी हां फ्रेंड्स, आपको इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, यानी कि आपका यह मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है आपको, यानी डेफिनेशन आपको देना है, यानी डिफाइन एटॉमिक यानी मास यूनिट आपको बताना है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को आपको परिभाषित करना है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरी वेरी मोस्ट है कि हीलियम यानी हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वह 4u होता है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे आपको पता होगा, यानी जो हीलियम परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह आपका 4u होता है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आपके न्यूट्रॉन भी आपका 2 ही होंगे, यानी कि 2 ही आपके न्यूट्रॉन होंगे और 2 ही आपके प्रोटॉन होंगे, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। इन संभारक को आपको परिभाषित करना है, इन संभारक किसे कहते हैं, आपको इसका परिभाषा देना है, यह क्वेश्चन मोस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 7 लेते हैं। रेखित यानी रेखित पेशी का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फ्रेंड्स जो रेखित पेशी होती है वह आपकी इस प्रकार से होती है, मैंने जो चित्र बनाया है उसको आप समझ सकते हैं, यानी इस प्रकार से आपकी रेखित पेशी होती है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, आपका यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है। अथवा क्वेश्चन आ चुका है तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फ्रेंड जो तंत्रिका कोशिका होती है वह किस तरीके से बनती है, तो वह इस प्रकार से बनती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है, इससे मैंने आपको दे दिया है बनाकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। मोनिरा जगत के 2 लक्षण आपको यानी 2 प्रमुख लक्षण आपको बताना है, यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। चलते हैं वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, मेढक को एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग में क्यों रखा गया है। फ्रेंड जो मेढक होता है वह यानी धरती यानी कि वह जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, इसलिए उसे एम्फीबिया यानी कि उभयचर वर्ग में रखा गया है। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है
तो बल क्या है, यानी कि बल जो होता है वह द्रव्यमान गुणा यानी द्रव्यमान गुणा यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर यानी बराबर होता है बल होता है। इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। आपका आंसर आपको मिल चुका है। चलते नेक्स्ट पर अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है कि सरल रेखीय गति को परिभाषित करना है आपको, यानी सरल रेखीय गति जो वह वस्तु यानी कि वह किरण या फिर कोई भी चीज यानी कि एक सीधी रेखा में चल रही है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। क्वेश्चन आपका मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं। आ चुका है आसानी है, वेरी मोस्ट है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था यानी किसी भी पदार्थ की अवस्था जो होती है परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, आपको यह बताना है। क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। फ्रेंड्स गर्मियां होती हैं जो कि इस टाइम आने वाली हैं तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर यानी 11 देते हैं। संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां आपको बताना है, यानी संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो संक्रामक रोग इस तरीके से फैलते हैं जैसे कि मान लो किसी को जुकाम है तो वह यानी कि वह रूमाल का उपयोग नहीं कर रहा है, जब भी उसे छींक या फिर कुछ भी आता है तो वह यानी कि खांसी आती है या फिर कुछ भी होता है तो वह रूमाल का उपयोग नहीं करता है। तो संक्रामक रोग दूसरे व्यक्ति को भी बहुत जल्द हो सकता है, इसलिए आपको यह 3 विधियां आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं प्रतिरक्षीकरण क्या है, यानी प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। वह यानी कि वह रक्षीकरण जो कि हमारी सुरक्षा करती है उसी प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ध्वनि यानी ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, इसलिए आप ये है यानी कि यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। चलते हैं अथवा की तरफ, यानी कि सोनार के कोई 3 उपयोग लिखना है आपको। फ्रेंड्स सोनार का एक उपयोग मैं आपको बता रहा हूं कि समुद्र में कोई भी चीज यानी समुद्र में मान लो कि जहाज डूब गया, उसका जब हम पता लगाते हैं तो वह हम सोनार यानी सोनार यंत्र से लगाते हैं, इसलिए आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है, बार बता है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा क्वेश्चन देते हैं फिलहाल के कि निम्नलिखित यौगिकों में से आपको विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना है, यानी जल में कौन कौन से विद्यमान तत्व हैं। फ्रेंड्स जल होता है उसमें H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका जल बनता है, यानी कि इसमें कौन कौन से विद्यमान तत्व हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। चलते नेक्स्ट पे पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट होता है वह होता है आपका के यानी K2SO4 होता है। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिए, यानी K2SO4 होता है तो इसमें पोटेशियम होता है और इसमें यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यानी 3rd है मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है तो MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम होता है और क्लोरीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले भी देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी मोस्ट है कि परमाणु यानी कि वायुमंडल एक यानी कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो आपको पता होगा जब भी आप कोई भी कंबल ओढ़ते हो या फिर कुछ भी ओढ़ते हो तो उसकी यानी कि उससे आपकी रक्षा यानी कि आप बिल्कुल ही कवर हो जाते हो, तो यानी कि वह कंबल की किस तरीके से यानी वायुमंडल इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की यानी कि हमारी रक्षा कर रहा है। चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि वह हमें ओजोन परत से जो यानी कि आती हैं प्रकाश की किरणें आती हैं उससे हमें बचाता है। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र आपको समझाना है। तो ऑक्सीजन चक्र कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन चक्र बन जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर बताना है। फ्रेंड्स जो मिश्रण होता है वह किस तरीके से बनता है तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक यानी मिश्रण का उपयोग यानी मिश्रण बनाते हैं और 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपका यौगिक बनाते हैं। तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निलंबन कोलाइड में आपको 4 अंतर बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन में 16 है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक यानी व्यंजक आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दी है कि 1/2 mv² जूल होता है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की यानी कि पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको स्थापित करना है। तो h ऊंचाई की बात हो रही है तो आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। निकलकर चलते हैं क्वेश्चन 17 देते हैं कि किसी वस्तु का जो तन्वा पर भार होता है पृथ्वी के भार के 1/6 गुना क्यों होता है। तो आपको इसका जवाब देना है क्योंकि उसकी जो वायुमंडल होता है वह इसी प्रकार से यानी कि 1/6 गुना है, इसलिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको समझाना है। फ्रेंड जब भी कोई वस्तु को मैंने यह पिछली वीडियो में बताया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि जब भी कोई वस्तु को किसी द्रव्य में पूर्णतः ही आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह अपने भार के प्रति यानी कि जितना उसका भार होता है वह द्रव्य को खाली कर देती है यानी कि बाहर निकाल देती है, तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 18 है स्तनीय वर्ग के 4 लक्षण आपको लिखना है। यानी स्तनीय वर्ग में जो 4 यानी कौन कौन आता है उसके आपको 4 वर्ग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि आवृत्ति यानी आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिश्रित मछली संवर्धन से क्या लाभ है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन है कि भंडारण प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, आपको यह समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बोर के परमाणु मॉडल की
आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन में आपका 5 अंक का वाले क्वेश्चन लेते हैं कि परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। क्वेश्चन में 21 है, चाल एवं वेग में आपको अंतर बताना है। चाल किसे कहते हैं और आपका यानी कि वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में आपको अंतर बताना है फ्रेंड्स। चाल में यानी कि चाल में परिवर्तन दर को हम वेग कहते हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अथवा क्वेश्चन है, गति के द्वितीय समीकरण के लिए आपको व्यंजक बताना है, तो F = m होता है आपका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जंतु कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है। जंतु कोशिका इस तरीके से आपकी बनती है, गोल टाइप की बनती है, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का। तो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना है, जो कि इस प्रकार से बनता है। मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है, आप इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 23 आपका। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।